प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक है रिपेंट को हिंदी में कहते हैं पश्चाताप। और देखेंगे रिपेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे लूका का 22 का 61 और 62, जहाँ पे ये लिखा है, तब प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उससे यीशु ने कही थी कि सुबह मुर्ग 3 बार भाग देने से पहले तू मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा। यीशु पतरस से कहता है कि पतरस तू मेरा इनकार करने वाला है। पतरस कहता है नहीं प्रभु, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। और पतरस 3 बार ये कहता है, लेकिन पतरस 3 बार यीशु का इनकार करता है जब यीशु को यहूदी लोग पकड़े हुए होते हैं। अब पतरस को बहुत बुरा लगता है। पतरस क्या करता है, पतरस बाहर जाके रोने लगता है। पतरस बाहर जाके फुट फुट के रोने लगता है। सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि रेडीनेस। जब पतरस के पास यीशु ने घूम कर देखा, पतरस को याद आया कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा है। जब हम गलती करते हैं परमेश्वर हमारे पास भी घूम कर देखता है, मुड़ कर देखता है। और हमें परमेश्वर इसलिए नहीं मुड़ कर देखता कि वो हमें हमारे ऊपर दोष लगाए, वो इसलिए हमें मुड़ कर देखता है कि वो हमें कंफर्ट करे। द लॉर्ड इज नॉट लुकिंग एट यू टू कंडेम यू, बट ही इज लुकिंग एट यू टू कंफर्ट यू। हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमारे पास जब देखता है तो हमें वो चाहता है कि हम जाकर पश्चाताप करें। पश्चाताप का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें रेडी होना है, हमें तैयार होना है। रेडी किस बात के लिए होना है? रेडी इस बात के लिए होना है कि हाँ प्रभु, जो गलती मेरे से हुई है, जिस बात में पश्चाताप करने आया हूँ, वो मैंने की। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने जाते हैं, लेकिन हम करते क्या, हम कहते कि नहीं परमेश्वर उसने मुझे उल्टा बोला इसलिए मैंने उसे उल्टा बोला, उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैंने उसे गाली दी। पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि उसने किया इसलिए मैंने किया। पश्चाताप का ये मतलब ये है कि मैंने गलती की है। फिर चाहे सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस या परिस्थिति कुछ भी हो जिसमें मैंने गलती की है, पश्चाताप का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेडीनेस, तैयारी कि ये मैंने किया है और ये किसी और का नाम हमें यहाँ पे नहीं लेना है। रेडीनेस, इस बात को याद रखिए, रेडीनेस। दूसरी बात हम देखते हैं, पतरस कहाँ गया? पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। पतरस बाहर जाकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पतरस बाहर गया का मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर के साथ एक वाचा में प्रवेश करना है। पश्चाताप में जब हम तैयार हो जाते हैं हमारे गलती को स्वीकार करने के, तो उसके बाद हमें जो करना है वो हमें एंटर करना है, हमें प्रवेश करना है। किस में? परमेश्वर के साथ एक वाचा में, एक वचन में कि प्रभु जो मैंने किया है वो मैं फिर से नहीं करूँगा। जब आप प्रवेश करते हैं उस वचन में, परमेश्वर उस वाचा में, तो हमें वहाँ पे जाके प्रॉमिस करना है। सबसे पहले आपको रेडीनेस रहनी चाहिए, आपको तैयारी होनी चाहिए कि ये मैंने किया है, ये मेरी गलती है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर के साथ एक एंटर करना है एक वचन में। वचन का मतलब क्या है? प्रॉमिस में एंटर करना है। और प्रॉमिस क्या है कि परमेश्वर जो मैंने किया है मैं वो फिर से नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ ये कहने के लिए मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे साथ भी ये कई बार होता है कि मैं परमेश्वर से वचन एक वादा करता, एक वाचा बांधता हूँ कि परमेश्वर मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन कई बार वही चीज़ होती है। लेकिन हम इंसान हैं, हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो परमेश्वर के समीप जाके फिर से पश्चाताप कर सकते हैं। और ये परमेश्वर ने हमारे लिए ऑप्शन हमेशा रखा है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि हमें हमेशा गलती करते रहना, हमें ट्राई करना है कि हम ना करें। इंसान होने के नाते हमें पता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम एक चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन अगर पतरस निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। आमीन। सबसे पहले तो हमें तैयार रहना है, वी हैव टू बी रेडी। दूसरी बात, हमें प्रवेश करना है, वी हैव टू एंटर इनटू अ प्रॉमिस। तीसरी बात, हमें प्रवेश करना है परमेश्वर के साथ एक वाचा में, एक वचन में कि परमेश्वर जो मैंने किया है वो मैं फिर से नहीं करूँगा। हमने 3 बात देखी। हम आगे और एक वचन पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम का 5 का 29, जो ये कहता है, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। देखिए पतरस, जो देखा जाए तो पतरस जो था ना, वो यहूदी लोगों से डर रहा था। जब यीशु को यहूदी लोगों ने पकड़ा था और वो यहूदी लोगों से डर रहा था कि कहीं ये लोग मुझे भी यीशु जैसा मारे ना, उसके मन में डर आ गया था। लेकिन हम प्रेरितों के काम के 5 के 29 में क्या देख रहे हैं? अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहूदी लोग हैं ना, वो पतरस को कह रहे कि तू ये क्यों सुन रहा है, तू वो क्यों सुन रहा है। पतरस जो डर रहा था, अब वही पतरस क्या कह रहा है यहूदी लोगों से, जिनसे डर रहा था उनसे ही वो कह रहा है कि तुम्हारी बातों को सुनने से अच्छा मेरे लिए अच्छा है कि मैं किसकी आज्ञाओं को मानूं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूं। किसकी आज्ञाओं को मानूं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूं। क्या कर रहा है पतरस यहाँ पे? पतरस में जैसा मैंने कहा, पतरस ने प्रॉमिस किया परमेश्वर को कि इसके बाद मैं कभी तरह इनकार नहीं करूँगा। पतरस यहाँ पे उसके प्रॉमिस को एग्जीक्यूट कर रहा है, पूरा कर रहा है।
एग्जीक्यूट कर रहा है। हमें इस बात को याद रखना है। प्रॉमिस करना बहुत आसान है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने कहा, पतरस ने लेकिन इस बात को अपने जीवन में होते हुए देखा। उसने सिर्फ परमेश्वर को वचन नहीं दिया, लेकिन उसने उस बात को पूरा भी किया। उसने बाद में, अगर हम बाद में प्रेरितों के काम से पढ़े, तो उसने हमेशा यीशु का दृढ़ता से, बोल्डनेस से स्वीकार किया, कभी भी इनकार नहीं किया। उसने सिर्फ प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन उसने जो रोया था ना फुट फुट कर, और प्रॉमिस किया था रोते वक्त परमेश्वर से, उस बात को उसने पूरा भी किया। उसने उस बात को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हम देखते हैं 1 पतरस का 2:21, जो ये कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके चिन्ह पर चलो। क्या लिखा है यहाँ पे? पतरस कह रहा है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो, कि आप इसलिए बुलाए गए हो कि हम एक मसीह को आदर्श देखते हुए, यीशु को आदर्श देखते हुए उसके चिन्ह पर चले, उसके चिन्ह पर चले। इसका मतलब क्या है? उसके चिन्ह पर चले। अब ये पतरस जो था ना, ये वो पतरस नहीं था जो डरता था, जो यीशु का इनकार कर रहा था। हमने देखा कि पतरस ने यहूदी लोगों के सामने, सबके सामने उसने परमेश्वर का स्वीकार किया। उसने कहा कि तुम्हारी बातों को मानने से अच्छा मैं किसकी बात को मानूं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूं। ये एक नया पतरस है, ये एक चिन्ह है। जब हम उस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तब हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। हम तब तक नए नहीं हैं जब तक हम उस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट नहीं करें। पतरस ने क्योंकि जो प्रॉमिस किया था उसे एग्जीक्यूट किया, इसलिए वो एक नया व्यक्ति बन गया। वो एक नया व्यक्ति बन गया पतरस। और मैं चाहता हूँ कि आज हम सब भी प्रॉमिस को सिर्फ मुंह से ना कहें, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी नए बने। जैसे पतरस नया बना था, बोल्ड पतरस, हिम्मत वाला पतरस, वैसे हम भी बने। उसके अब इस पे लिखा है कि वो यीशु के चिन्ह पर चलने लगा। यीशु के चिन्ह पर कहाँ चलने लगा? यहाँ पे ये कहाँ लिखा है 1 पतरस 2:21 में कि वो यीशु के चिन्ह पर चलने लगा? वहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम प्रेरितों के काम का 5:15 पढ़े, तो वहाँ लिखा है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों पर, खटोलों पर लिटा देते थे, तब पतरस आए और उसकी परछाई से किसी पर पड़ जाए और वो चंगे हो जाए। क्या लिखा है? लोग जो थे वो रोड पर जो बीमार व्यक्ति होते थे, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते थे, उनको क्या करते थे? उन्हें रोड पे लाके रखते थे कि पतरस की परछाई ही पड़ जाए, पतरस की परछाई से लोग क्या हो जाए? चंगे हो जाए, उन्हें छुटकारा मिले। क्या यीशु के चिन्ह पर चलना नहीं है? हमने जो पढ़ा था ना कि यीशु के चिन्ह पर हमें चलना। पतरस यीशु के चिन्ह पर चलने लगा था। जब हम नए होते हैं ना, तो हम इन सारे चीज़ों को हमारे जीवन में देखते हैं। हम इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में देखते हैं। और इसका मतलब क्या है? पतरस सिर्फ अपने डर पर विजय नहीं पाता है, पतरस बीमारियों पे, दुष्ट आत्माओं पे भी विजय पाता है। ही ट्रायम्फ्स ओवर evil spirits, sickness and all the things that Jesus triumphed on। कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले हमने देखा कि पतरस रेडी था अपने गलती को स्वीकारने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि बाकी सब भी तुझे छोड़ के गए यीशु, नहीं, उसने कहा कि मैंने गलती की तरह इनकार कर दिया। दूसरी बात, ही एंटर्ड इनटू अ प्रॉमिस। तीसरी, उसने प्रॉमिस किया। चौथी बात, उसने प्रॉमिस को एग्जीक्यूट किया। पांचवी बात, वो एक नया व्यक्ति बन गया जब उसने प्रॉमिस को एग्जीक्यूट किया। छठवीं बात, ही बिकेम अ ट्रायम्फर। वो एक विजयी व्यक्ति बन गया। एक विजयी व्यक्ति औरों के बीमारियों पे, एक विजय व्यक्ति औरों के दुष्ट आत्माओं पे, एक विजय व्यक्ति यीशु के राज्य के लिए। आमीन। अगर हम इन सब बातों को अगर आप लाइन से लगा के देखें, रेडीनेस, एंटर, प्रॉमिस, एग्जीक्यूट, न्यू, ट्रायम्फ, सबके इनिशियल से अगर आप देखेंगे तो क्या बनता है? रिपेंट बनता है। सबके इनिशियल देखेंगे तो क्या बनता है? रिपेंट। रिपेंट मतलब हमने आज तक यही सोचा कि जाके हमें बस प्रार्थना करनी है, रोना है। देखिए, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता। हमें जाके परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी, उसे पूरा करना है, नया बनना है, विजय प्राप्त करनी है अपने पुराने मनुष्यत्व पे। और तब जाके हम क्या करते हैं? वो होता है सच्चा पश्चाताप, वो होता है असली रिपेंट। और पता है, जब आप असली रिपेंट करते तो क्या होता है? सुनने अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप सच में रिपेंट करते, जब लोग अपने बदलाव देखते कि यार ये तो वो चीज़ें नहीं करता जो पहले करता था, जब लोग आपको देखते कि आप नए बन गए हो, आप विजयी बन गए हो, तो जिन्हें पता नहीं यीशु, वो लोग आपको
डिसलाइक करेंगे, वो लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। पतरस का भी यही हुआ, पतरस से भी बाद में सब इनकार करने लगे। देखो पतरस ने क्योंकि यीशु का इनकार किया था तब उसे सबने स्वीकारा, लेकिन जब उसने यीशु को स्वीकारा सबने उसका इनकार किया। मसीह जीवन ऐसी ही है, जब हम यीशु को स्वीकारते तो कई लोग हमारा इनकार करेंगे। कि जब हम यीशु को स्वीकारते तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ते जाते हैं, और शायद हमारे जो दोस्त होते हैं या फिर हमारे आसपास वाले होते हैं उन्हें पसंद नहीं आता कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं और वो हमें डिसलाइक करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई भी डिसलाइक करे, यीशु जो है ना वो हमेशा हमें क्या करता है, वो हमें हमेशा लाइक करता है, कभी हमें डिसलाइक नहीं करता। यीशु का हमेशा हमारे लिए होता है, आई लाइक यू माई चाइल्ड। वो कभी ये नहीं कहता है डिसलाइक यू, क्योंकि इसलिए उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। अगर आपको पश्चाताप का मतलब नहीं पता था, मैं चाहता हूँ कि आज आप पश्चाताप करें, मैं भी करूँगा। हम सबको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हम कुछ ही पॉइंट्स नहीं उठाएंगे, लेकिन हम रेडीनेस से लेके हम एक विजयी व्यक्ति, हम एक ट्रायम्फर बनेंगे और हम सच्चा पश्चाताप करेंगे और सच में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन बहुत अच्छे कार्य करेगा। जैसे पतरस की परछाई में सामर्थ्य आया ना, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे परछाई में भी वो सामर्थ्य आएगा, हमारे कपड़ों में वो सामर्थ्य आएगा, जब हम एक नई व्यक्ति बनेंगे, जब हम विजयी व्यक्ति बनेंगे, और इसी तरह हम यीशु के राज्य में एक साथ बढ़ते जाएंगे। आमीन। विश्वास करता है वीडियो आपको समझ में आया हो। हमारे लिए प्रार्थना करना, रेस्टोरेशन चर्च के लिए, हम यीशु के नाम से आशीर्वाद करना और प्रार्थना करते लिए कि हम आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियोस लाए। और एक बात, अगले टाइम से हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे जो वीडियोस हैं उनकी जो वॉइस क्वालिटी है, जो ऑडियो क्वालिटी है और जो वीडियो क्वालिटी है, अब कई लोगों से कंप्लेंट आई है कि वीडियो हिलता है और आवाज़ भी ठीक से नहीं आती, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उसको थोड़ा एनहांस करें, थोड़ा अच्छा करें और अब तक अच्छे वीडियोस लाएँ। लेकिन सिर्फ इन्हीं बातों के लिए वीडियोस को देखना मत छोड़िएगा कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा क्या है इसमें? अच्छा है कि ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो सिर्फ वचन के लिए देखिए। आगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष। थैंक यू।